बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने की थी। संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म 573 ईसा पूर्व में ईस्वी में नेपाल के तराई में स्थित कपिलवस्तु के लुम्बिनी नाम में शाक्य मुनि में हुआ। शाक्य कुल में हुआ। इनकी माता का नाम महामाया कोली वंश की थी और पिता का नाम सुधोधन था, जो शाक्य कुल के प्रधान थे। गौतम बुद्ध का जन्म जन्म के 7वें दिन ही माता का देहांत हो गया था। इनका पालन पोषण मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ था। 16 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ का विवाह हुआ और शाक्य कुल की कन्या यशोधरा से हुआ था। बौद्ध ग्रंथों में इनका अन्य नाम बिंबा, गोपा और भट्ट कच्छना मिलता है। उनके पुत्र का नाम राहुल था। कौंडिन्य ग्राम में ब्राह्मण ने भविष्यवाणी की थी कि सिद्धार्थ महान सम्राट बनेगा या तो महान साधु बनेगा। बुद्ध जीवन के 4 घटनाओं से प्रेरित होकर बुजुर्ग व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति, मृत व्यक्ति, साधु व्यक्ति। बुद्ध 29 वर्ष की अवस्था में सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर गृहत्याग किया। इनकी गौतम बुद्ध में महापरिनिष्क्रमण कहा जाता है। बौद्ध धर्म में महापरिनिष्क्रमण कहा जाता है गृह त्याग करने को। बुद्ध ने गृह त्याग के बाद वैशाली के अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। अलार कलाम के प्रथम गुरु हुए थे। इन्होंने शून्य और योग का ज्ञान ग्रहण किया। बुद्ध के द्वितीय गुरु राजगीर के रुद्रकराम पुत्र थे, जिन्होंने योग की शिक्षा प्रदान की। बुद्ध ने उरुवेला नामक बौद्ध पर कौंडिन्य अन्य साथियों के साथ कठिन तपस्या की। बुद्ध का अर्थ ज्ञान होता है। महात्मा बुद्ध 6 वर्ष तक बिना जल और अन्न ग्रहण किए कठिन तपस्या बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध का नाम प्रसिद्ध हुए और उनका नाम वह स्थान बोध गया कहलाया। बुद्ध शाक्य मुनि और गौतम बुद्ध के रूप में प्रसिद्ध हुए। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात भगवान बुद्ध ने सारनाथ में कौंडिन्य और उसके साथियों को प्रथम उपदेश दिए। धम्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। प्रथम उपदेश को धम्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बुद्ध ने अपनी उपदेश आमजन की भाषा पाली में दिए। महाबोधि मंदिर समूह या महाबोधि बिहार में गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म में अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया। बुद्ध ने तपस्या एवं कल्कि नामक 2 शूद्रों को बौद्ध धर्म का सर्वप्रथम अनुयायी बनाया। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए एवं सर्वाधिक वर्षा काल भी श्रावस्ती में व्यतीत किया। अंतिम उपदेश वैशाली में दिया। बुद्ध ने मध्यम प्रतिपदा मार्ग का प्रतिपादन किया। बुद्ध ने कहा कि राग के समान कोई अग्नि नहीं, द्वेष के समान कोई बलि नहीं और शांति के समान कोई सुख नहीं। मनुष्य अपने भाग्य का स्वयं निर्माता है। भविष्य दुखों का सागर है। मृगदाय ऋषि पतन सारनाथ बुद्ध के प्रथम उपदेश हैं। अष्टांगिक मार्ग की परिकल्पना बौद्ध धर्म से संबंधित है। अष्टांगिक मार्ग का संकल्पना धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र से प्रेरित है। बौद्ध धर्म के राजकीय संरक्षण प्रदान करने वाले प्रथम बौद्ध शासक थे। मिनेंडर यूनानी, कनिष्क चीन थे। बुद्धचरित सौंदरानंद सूत्र अलंकार प्रज्ञापारमिता बुद्ध के लेखक अश्वघोष थे। प्रज्ञापारमिता पुस्तक के लेखक अश्वघोष थे। बुद्धचरित सौंदरानंद सूत्रालंकार प्रज्ञापारमिता बुद्ध पुस्तक के लेखक अश्वघोष थे। अवंती के शासक प्रद्योत ने बुद्ध को आमंत्रित किया, लेकिन बुद्ध ने अवंती की यात्रा नहीं की। उपाली बुद्ध का प्रधान शिष्य था। आनंद बुद्ध का प्रिय शिष्य था। बुद्ध की 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनारा में 483 ईसा पूर्व में भोजन करने के बाद मृत्यु हो गई। इसे महापरिनिर्वाण कहा। सूअर के मांस खाने से उदर का विकार के कारण अनुश्रुति
के कारण मनुष्य बुद्ध की मृत्यु के पश्चात सम्राट अशोक ने उनके शरीर के 8 अवशेषों के 8 भाग लेकर स्तूपों का निर्माण करवाया। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ विहार बौद्ध भिक्षुकों के निवास स्थान को तथा चैत्य पूजा स्थल को कहा जाता है। बौद्ध धर्म के प्रतीक चिन्ह घटना हाथी गुफा के गर्भ से आने का प्रतीक कमल साढ़ जन्म यौवन घोड़ा गृह त्याग पीपल बोधि वृक्ष पद चिन्ह निर्वाण स्तूप मृत्यु 7 चक्र प्रथम उपदेश भगवान बुद्ध के 4 आर्य सत्य थे। दुख निरोध दुख के कारण का निवारण दुख निरोधगामी प्रतिपदा दुख के मूल अविद्या विनाश का अष्टांगिक मार्ग प्रतीत्य समूह उत्पाद के बुद्ध उपदेशों का सार है। इसके शाब्दिक अर्थ ऐसा होने पर वैसा होना है। बुद्ध को हरने वाला तृष्णा का नाश करने वाला अष्टांगिक मार्ग 8 अंग हैं। बुद्ध के जीवन की घटनाएं महाविनिष्क्रमण गृह त्याग की घटना संबोधि ज्ञान प्राप्ति की घटना धर्म चक्र प्रवर्तन उपदेश देने की घटना महापरिनिर्वाण निर्वाण बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग सम्यक दृष्टि सम्यक संकल्प सम्यक वाक्य सम्यक कर्मांतक सम्यक आजीव सम्यक व्यायाम सम्यक स्मृति सम्यक समाधि सम्यक मार्ग के भिक्षुकों को कल्याण मित्र कहा गया। बौद्ध धर्म क्षणिकवाद अनित्यवादी इनमें सभी वस्तुओं के गुण क्षणिक अर्थात यह जगत अनित्य एवं परिवर्तनशील है। यह बौद्ध दर्शन के तत्वों में मीमांसा सिद्धांत है। बुद्ध धर्म के नैरात्यवादी बुद्ध नित्य आत्मा को स्वीकार नहीं करते, यह पुनर्जन्म में विश्वास करता है। बुद्ध धर्म अनिश्वरवादी धर्म है। संघ में प्रविष्टि के उपसंपदा कहा जाता है। सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष की थी। बौद्ध धर्म के अंतिम लक्ष्य निर्वाण होता था। निर्वाण का शाब्दिक अर्थ दीपक का बुझ जाना होता है। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति के लिए भिक्षुकों के 10 शीलों पर बल दिया। गृहस्थों के लिए बुद्ध ने पंचशील सिद्धांत दिया। झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, अहिंसा नहीं करना, नशा नहीं करना और व्यभिचार नहीं करना। बौद्ध धर्म के त्रिपिटक 3 हैं जो पाली भाषा में सुप्त पिटक रचनाकार आनंद सुप्त पिटक को बुद्धों का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। बुद्ध की शिक्षाएं और जीवन की घटनाएं शूद्रक निकाय में जातक कथाएं मिलती हैं जिनमें 5 निकाय हैं। विनय पिटक रत्नाकार उपाली इनमें संघ के नियम आचार विचार मिलते हैं। अभिधम्म पिटक बौद्ध दर्शन व दर्शन दार्शनिक के विचार जातक कथाएं भगवान बुद्ध की पूर्व जन्मों की कहानियाँ बौद्ध के लिए महीने के 4 दिन अमावस्या पूर्णिमा और 2 चतुर्थी दिवस उपवास के दिन होते थे। बुद्ध का जन्म ज्ञान प्राप्ति तथा महापरिनिर्वाण वैशाख पूर्णिमा को हुई और यह बौद्ध तथा सबसे पवित्र और सब महत्वपूर्ण त्योहार है जिसमें बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में अजातशत्रु शासक थे उस समय और सप्तकर्णी गुफा में राजगृह में हुआ था और उसके अध्यक्ष महाकश्यप थे। द्वितीय बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में कालाशोक शासक थे और यह स्थान वैशाली था और अध्यक्ष सवाकामी थे। तृतीय बौद्ध संगति 251 ईसा पूर्व में अशोक के शासनकाल में स्थान पाटलिपुत्र था और अध्यक्ष मोगलीपुत्र थे। चंद्रगुप्त चतुर्थ बौद्ध संगति प्रथम ईस्वी शताब्दी में शासक कनिष्क थे।
और यह कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। इसके उपाध्यक्ष वसुमित्र और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। चतुर्थ बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित कर दिया गया: हीनयान शाखा, महायान शाखा। बौद्ध धर्म में सबसे पहले धार्मिक जुलूस का आरंभ किया गया। भगवान बुद्ध ने धार्मिक आडंबर, कर्मकांड, अंधविश्वास, सामाजिक असमानता, वर्ण व्यवस्था का विरोध किया। भगवान बुद्ध ने एक सरल और आडंबर विहीन धर्म दिया। महान शाखा और आदर्श बोधिसत्व। हीनयान शाखा का आदर्श अर्थ पद प्राप्त करना। मिलिंद पन्हो ग्रंथ के लेखक नागसेन को माना जाता है। यह पाली भाषा में लिखा गया। मिलिंद पन्हो ग्रंथ में यूनानी शासक मिनेंडर एक बौद्ध भिक्षुक नागसेन के मध्य प्रश्नोत्तर वार्तालाप संग्रहित हैं। गांधार, मथुरा, अमरावती मूर्तिकला शैलियों के भगवान बुद्ध के संबंधित कई मूर्तियां बनी। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली के अंतर्गत किया गया। बुद्ध का भूटान, तिब्बत, नेपाल पड़ोसी देशों के प्रचार प्रसार पद्मसंभव ने किया। तक्षशिला में नालंदा विश्वविद्यालय विकसित हुए जो शिक्षा के केंद्र बने। बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त करने हेतु फाहियान एवं ह्वेनसांग जैसे विदेशी यात्री भारत आए थे।